Oops. Redmi 6 Pro failed with the official case on it from the 6 feet height. Oops. 3, 2, 1. Redmi Note 7 आपका 6 फीट हाइट से ब्रेक हो चुका है. 3, 2, 1. तो ये अभी भी परफेक्ट है और यहाँ पे कुछ ये यहाँ से अब क्रैक हो गया है. जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ से क्रैक हो गया है. 1. बैक ग्लास क्रैक हो गया है. 3, 2, 1. क्रैक तो नहीं दिख रहा लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है. 3, 2, 1. 3, 2, 1. पहले हम स्क्रीन साइड से बेंड करते हैं. हियर वी गो. 3, 2, 1. एंड नाउ अब बारी है Redmi Note 11 Pro की. एंड बिफोर वी स्टार्ट गाइज, हम सभी जानते हैं Xiaomi की स्ट्रेटजी क्या होती है. रीब्रांडिंग बहुत ज़्यादा की जाती है. कुछ डिवाइसेस जो इंटरनेशनल में डिफरेंट नेम से होती हैं, इंडिया में पोको नाम से लॉन्च होती हैं या कुछ अदर नाम से. नाउ जो मी सीरीज़ है वो अब कम्प्लीटली मर्ज कर दी गई है Xiaomi सीरीज़ में. सो इवेंचुअली चाइनीज़ Note 11 Pro है वो इंडिया में शायद Xiaomi 11i के नेम से लॉन्च होगी या परहैप्स कुछ अदर नेम, हु नोज़. बट जैसे मैंने आपको बताया सभी फ़ोन्स मोस्टली चाइना से ही पार्ट इंपोर्ट होकर आते हैं या जस्ट रीअसेंबल होता है. सो कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम होता है. Note 11, Note 11T, ये Xiaomi 11i और Pro Plus 11 Hypercharge, who knows like some Poco 5G डिवाइस, whatever जो भी होगा कंस्ट्रक्शन सेम होता है. चलिए देखते हैं ये फ़ोन कितना सॉलिड है. फ़ोन तो अभी फ़िलहाल पानी में, इसको मैं छोड़ देता हूँ और टाइमर भी स्टार्ट हो गया है. और आप सोच रहे होंगे कि अभी जितने मैंने आपको फ़ोन दिखाए 6 Pro, 7 Pro, 8 Pro, 9 Pro, 10 Pro वो किस हाल में है. तो मैं दिखाता हूँ वो किस हाल में है. सो ये रहा फर्स्ट, ये रहा Redmi Note 6 Pro. अभी भी परफेक्टली वर्किंग है और डिस्प्ले भी एकदम बिंदास काम कर रहा है. ओके, आफ्टर दैट Redmi Note 7 Pro ये रहा. और मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे कुछ डिस्प्ले में हो जाएगा. टच वर्किंग है लेकिन ये जो ब्लैक से स्पॉट आए थे वो पूरे फैल गए हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं. अब Note 8 Pro फ्रैंकली मुझे खुद नहीं याद है कि वो गया कहाँ. मेरे पास दो थे. ये चाइनीज़ वर्जन का हमने ट्राई किया था और इंटरनेशनल का, ये एक्चुअली इंटरनेशनल था और ये इंडियन था. ये डैमेज हुआ था और ये फ्रेश था. मुझे दोनों का हाल पता नहीं कहाँ है. 2 साल बाद मैंने बॉक्स निकाला और मुझे खुद नहीं याद है कि फ़ोन कहाँ है. तो प्रॉब्ली मुझे सारे नए फिर से खरीदने पड़ेंगे. ओके, एंड ये रहा Redmi Note 9 Pro. ड्रॉप टेस्ट के बाद बैंड टेस्ट में जो भी इश्यूज आई थी अभी भी ओके है. स्प्लैश टेस्ट इन सभी टेस्ट हमने सब पे परफॉर्म किया था, वर्क कर रहा है. और एट द लास्ट Redmi Note 10 Pro. एक्चुअली आप देखेंगे कि मेरे पास Note 10 सीरीज़ के 5 फ़ोन हैं. 10T, 10S तो सब नहीं काउंट कर रहा हूँ. ये पांचों Note 10, 3 Note 10 Pro Max हैं ये हैं. और एक्चुअली सारे डैमेज हैं. कोई बैंड टेस्ट में, कोई ड्रॉप टेस्ट में, कोई यूजुअल वाटर टेस्ट में, सभी के सभी डैमेज हैं. और अब हम देखते हैं कि Note 11 Pro के साथ क्या कहानी है. क्या ये भी उसी तरह परफॉर्म करेगा? तो हम सेम पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं जैसे हमने अदर फोन से अप्लाई किया था. 4 मिनट 28 सेकेंड. ऑलराइट, 5 मिनट पूरे हो गए. लेट्स सी क्या होता है. वैसे मैंने इसमें रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट की थी तो होपफुली वहाँ भी चलना चाहिए. लेट्स सी क्या फ़ोन वर्किंग है कि नहीं है. यहाँ पे बेसिक सा गैस्केट प्रोटेक्शन लगाया है कंपनी ने. आई होप सो कि उससे कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा. वैसे अगर लिक्विड डैमेज होना भी होगा तो इंस्टेंटली नज़र नहीं आएगा. अभी ये फिंगरप्रिंट थोड़ा सा गीला है इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन टच प्रॉपरली वर्क कर रहा है एंड होपफुली कैमरा भी प्रॉपरली काम करेगा. लेट्स टेक अ सेल्फी. सो फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है एंड सेल्फी भी इसमें प्रॉपरली आ रही है. अदर टेस्ट को प्रोसीड करते हैं. इन केस कुछ डैमेज होना होगा तो टिल द ड्रॉप टेस्ट मैं आपको आसानी से दिखा दूंगा. फ़ोन अब कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर भी वर्क कर रहा है. अभी तक मुझे कोई इशूज़ नज़र नहीं आ रही है. लेट्स सी इस फ़ोन में कंस्ट्रक्शन कैसा है. यूजुअल कंस्ट्रक्शन है जैसा Note 10 Pro में था, लेकिन फिर भी लेट्स सी क्या कुछ प्रॉब्लम फिक्स हुई कि नहीं हुई है.
यहाँ पे एक पेंट जॉब है फ्रेम पे, और एक्चुअली पेंट काफ़ी आसानी से बाहर आ जा रहा है। गुड पार्ट क्या है कि यहाँ पे प्लास्टिक ब्लैक कलर की नहीं है एटलीस्ट। यहाँ पे एक डिफरेंट सी लेयर सी लगी हुई है। ये सभी चीज़ें में टीयर डाउन में पता चलेंगी कि इवेंचुअली ये सब ऐसा है क्यों। बटन भी प्लास्टिक के बने हुए हैं, वॉल्यूम बटन, फिंगरप्रिंट सेंसर स्लैश पावर बटन, ये भी प्लास्टिक का है और उस पर बायोमेट्रिक इम्प्लीमेंट किया गया है। क्या हैवी स्क्रैच करने के बाद ये वर्क करेगा? एंड आई थिंक सो कि ये वर्क नहीं कर रहा है अब। एंड सरप्राइजिंगली इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काम करना बंद कर दिया है। नया फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो रहा है। दैट मीन्स फिंगरप्रिंट सेंसर इसका डेड हो चुका है। क्या वॉल्यूम बटन एक्सीडेंटली प्रेशर लगाने से बाहर आएंगे? क्वाइट ईजली। ये सेम प्रॉब्लम है जो हमने आई बिलीव Redmi Note 8 Pro में देखी थी, तब से ये चली आ रही है और अभी तक ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई। पावर बटन स्लैश फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी टाइट है, अब वो बाहर नहीं आएगा। अबाउट दी सिम ट्रे, सिम ट्रे में हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन है। इनसाइड मेटल की शीट है और आउटसाइड प्लास्टिक है। ये भी आउटसाइड से प्लास्टिक का बना है। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी सिम ट्रे डैमेज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्वालिटी सर्टेनली इम्प्रूव हुई है। लेट्स चेक आउट दी कैमरा सेटअप। कैमरे के अराउंड जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम का है और उस पर पेंट जॉब है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा अलग डिज़ाइन ये भी है, ये जो मेन सेटअप है उसके लिए यहाँ पे एक अलग सा प्रॉपर बॉर्डर बनाया गया है जो कि अगेन मेटल का है। ईयर पीस ग्रिल ये हार्ड प्लास्टिक के हैं और इजली डैमेज नहीं होंगे। ऑन दी टॉप यहाँ पे हेडफोन जैक है, आयर ब्लास्टर, स्पीकर, in the bottom type C port, SIM and another speaker। बैक पैनल यहाँ पे ग्लास का बना हुआ है। ग्लास की क्वालिटी चेक करें Redmi Note 11 Pro पे, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass वर्जन 5 यूज़ किया गया है, जस्ट लाइक जो Redmi Note 10 Pro में यूज़ किया गया था। अगर हम यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न चेक करें यूजिंग मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस से, तो काफ़ी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। अप टू लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ रहा है। लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं और लेवल 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से आपके डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा, इंक्लूडिंग ग्लास के पार्टिकल से। लेकिन डस्ट एंड सैंड से स्क्रैच पड़ सकता है क्योंकि वहाँ पे कुछ हार्ड मेटल होते हैं लाइक सिलिकॉन। रियर पैनल पर जाएँ तो यहाँ पे भी स्क्रैच का पैटर्न क्वाइट सिमिलर है जैसा कि डिस्प्ले में है। लेवल 5 तक यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे माइनर है और 7 पे डीपर है। लेकिन गुड पार्ट क्या है, जो कि बैक पैनल का डिज़ाइन इस तरह बनाया गया इतना रिफ्लेक्टिव है कि अगर माइनर स्क्रैचेस लग भी जाते हैं तो शायद आप देख नहीं पाएंगे और मैं भी आपको दिखा ना पाऊँ कि यहाँ पे स्क्रैचेस कहाँ पे पड़े हैं। एंड अगर हम कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ पे भी गोरिल्ला ग्लास का वर्जन 5 यूज़ किया होना चाहिए क्योंकि लेवल 5 तक यहाँ पे भी कोई स्क्रैच नहीं है। 6 एंड 7 पे स्क्रैचेस माइनर और डीपर होते चले जा रहे हैं। तो ग्लास की क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच में काफ़ी अच्छी है। लेट्स सी कि ड्रॉप टर्म्स में ये कैसा निकलता है। एट द लास्ट गाइस बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं Redmi Note 11 Pro पे। से फ़ोन थोड़ा थिक हुआ है और इस तरह का बॉक्सी डिज़ाइन फ़ोन जनरली बेंड नहीं होता है। चलिए फर्स्ट हम स्क्रीन साइज से बेंड करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। फ़ोन में हल्का सा फ्लेक्स तो आया है लेकिन एज सच को यहाँ पे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही हैं और बहुत ही मिनिमल फ्लेक्स है। सो फॉर सो गुड। चलिए रियर साइड से बेंड करते हैं। 3, 2, 1। एंड अगेन यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है। लुक्स लाइक ये नया फ्रेम का डिज़ाइन यूज़ किया गया है, शायद इसीलिए यूज़ किया गया है ताकि फ़ोन में फ्लेक्स कम हो, भले ही मटेरियल थोड़ा सा लो कॉस्ट क्यों ना यूज़ किया गया हो। एंड एट द लास्ट गाइस चलिए ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं।
फ़ोन अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो लिक्विड डैमेज और बेंट टेस्ट के बाद भी कोई इशूज़ नहीं है फ़ोन में। तो सो फॉर कंस्ट्रक्शन ओके है। जस्ट एक ही माइनर फ्लॉ दिखा कि फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काम करना बंद कर दिया। यू सी अगर हम बहुत सारे फ़ोन दिखाएं, जो लास्ट फ़ोन हमने ट्राई किया नोकिया XR20, इसका फिंगरप्रिंट काफ़ी हैवीली स्क्रैच है, लेकिन जितने भी फ़ोन हमने ट्राई किए सबके फिंगरप्रिंट प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इवन पास रेडमी फ़ोन्स के भी। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तभी हम स्टैंडर्ड फ्लैट सरफेस पे ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इन केस फ़ोन यहाँ पे बच जाता है, देन एंड प्रॉब्ली आउटडोर पे हम रफ सरफेस पे भी ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे डिफरेंट हाइट से हम फ़ोन को ड्रॉप करते हैं। एट द फर्स्ट हम जस्ट 2 फीट की हाइट से फ़ोन को ड्रॉप करेंगे। लेट्स सी किस एंगल से फ़ोन में क्या डैमेज होता है। और ये फ़ोन थोड़ा सा हैवी है, 207 ग्राम का है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये फ़ोन कहीं से भी डैमेज हो सकता है। ओके, कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कॉर्नर इम्पैक्ट हो गया इस एंगल से, बट अभी भी ओके है। रियर पैनल यहाँ पे भी कोयला ग्लास 5 है। 3, 2, 1। कूल, अभी तक तो कोई डैमेज नहीं है। ओके है, लेट्स सी। अप्रॉक्सीमेटली 2 फीट हाइट, डिस्प्ले साइड। एंड अभी भी ओके है। एक कॉर्नर इम्पैक्ट भी ट्राई करते हैं। परफेक्ट, कोई डैमेज नहीं है। एंड हाइट को इंक्रीज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट प्लस हाइट, यानी कि 5.5 फीट से ड्रॉप करते हैं। यहाँ से इम्पैक्ट हुआ था। एंड सो इस डिज़ाइन का बेनिफिट देखा आपने। अब यहाँ पे जो ग्लास है, एक्चुअली ये इस फ्रेम से इनसाइड में, इसीलिए साइड इम्पैक्ट होने पर भी जो प्लास्टिक फ्रेम उड़ गया, लेकिन ग्लास बेंड नहीं हुआ। सिमिलर तरह का हमने इफेक्ट देखा था रेनो 6 में ही, आईफोन 13 में, जहाँ पे ऐसा बॉक्सी डिज़ाइन यूज़ किया गया था, तो उसके एडवांटेज आपने देखे थे। इस बार यहाँ से काफ़ी मेजर इम्पैक्ट हुआ है इस साइड से, और हल्का सा पेंट भी बाहर आ गया। तो यू सी, अगर आपका फ़ोन एजेस से गिरता है तो ये पेंट आसानी से निकल आएगा, अगर आपने फ़ोन में कोई केस नहीं यूज़ किया है। तो इसीलिए अगर पेंट जल्दी लूज़ होता है तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है। ऑलराइट, सेकेंड लास्ट ड्रॉप टेस्ट बैक पैनल से ट्राई करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। नोप्स, कोई भी डैमेज यहाँ पे नहीं हुआ है और परफेक्टली वर्क कर रहा है फ़ोन। लास्ट ड्रॉप टेस्ट डिस्प्ले साइड से। लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, 3, 2, 1। आई थिंक एकदम फ्लैट नहीं गिरा था, थोड़ा सा ये साइड से गिरा था। अभी भी ओके है। सो वन मोर लास्ट टाइम ड्रॉप टेस्ट, फ्लैट ड्रॉप करते हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, चलिए इस सरफेस पे हम फ्लैट ड्रॉप करते हैं। राइट, नेवर माइंड, यहाँ पे हमने Redmi Note 10 Pro ड्रॉप टेस्ट किया था, जो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट हाइट, एंड हियर वी गो। 3, 2, 1। नोप, परफेक्टली वर्किंग। सी, आपने वीकनेसेस देख ली है, पास्ट हिस्ट्री भी देखी है। इन द पास्ट में लिक्विड टेस्ट में बहुत से फ़ोन रेडमी के फेल हुए हैं, लेकिन ये पास हुआ। बेंड टेस्ट में काफ़ी फेल हुए, कंस्ट्रक्शन चेंज किया गया, बॉक्सी डिज़ाइन, सो बेंड में भी फिक्स हो गया है। जो नई प्रॉब्लम दिखी वो ये कि फिंगरप्रिंट अब वर्क नहीं कर रहा है, थोड़े से स्क्रैच करने के बाद भी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा रेडमी के साथ हो रहा है। बटन्स पहले ही बाहर निकलते थे, अभी बाहर निकल रहे हैं। ड्रॉप टेस्ट में ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। पास्ट के Note 10 के फ़ोन ड्रॉप में कम्प्लीटली सेम प्लेस पे डेड हो गए थे, लेकिन Note 11 Pro के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो कंस्ट्रक्शन चेंज करने से थोड़ा सा बेनिफिट तो है। बाकी स्टे ट्यून, हम मेगा ड्रॉप टेस्ट करते हैं आउटडोर पे अदर ओल्ड रेडमी डिवाइसेस से, इन अदर ब्रांड के साथ भी।